हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है तलाक एक दरार हार्ट टचिंग स्टोरी। अब तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहा। अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक से रमा ने दरवाज़ा खोला। सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। रंजन सामने खड़े थे, बेसुध, लाचार, बेबसी, सब आंखों से साफ साफ नजर आ रहा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ रमा? कठोर शब्द बोलने वाले रंजन के मुंह से ये नाजुक सा शब्द सुनकर रमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, आइए। काफी अच्छा सजाया तुमने घर, अपना हमेशा की तरह, जैसे पहले सजाया करती थी। देखो, ये वही आर्टिफिशियल फूल है ना जिसे तुम अक्सर फ्लावर पॉट में लगा देती थी। और ये कालीन, वाकई घर तुम बहुत अच्छा डेकोरेट करती हो। आज भी वैसे ही रखती हो घर को, जैसे 12 साल पहले रखती थी। वही गुलाब की भीनी भीनी खुशबू, एक अपनेपन सा एहसास हुआ। आज बहुत दिनों के बाद रंजन ने एक नज़र रमा पर डालते हुए कहा, आप अचानक इतने सालों के बाद कैसे? आपको पता था मैं यहाँ रहती हूँ? घर का पता तो मम्मी को छोड़ किसी को भी नहीं पता। क्या उन्होंने बताया आपको? नहीं, बस खोज लिया तुम्हें। जब कोई किसी को ढूंढना चाहे तो वो उसे मिल ही जाता है, जैसे तुम मिल गई मुझे। 12 सालों में कभी फ़ोन भी नहीं किया तुमने। काश एक बार कर लेती। रंजन, 12 साल पहले सब खत्म हो गया था तो किस हक से फोन करती? एक पल के लिए सोचा भी था, पर चलो छोड़ो। विधि हमारी बेटी कैसी है? बड़ी हो गई होगी ना? कॉलेज में है या स्कूल में? क्या ये उसी की तस्वीर है? रंजन ने विधि की तस्वीर उठाई और उसकी आंखें भर आईं। रमा ने चाय बनाकर रंजन के हाथों में दी। हाँ, ये मेरी बेटी विधि है। अभी 12th में है, मैथ्स लिया है और जेईई की तैयारी कर रही है, ट्यूशन गई है। मेरी बेटी? रमा, वो मेरी भी बेटी है। मेरा वजूद है उसमें। देखो, उसकी आंखें और होठ बिल्कुल मुझ पर गए हैं। तुम ही कहती थी ना, नहीं उसमें मेरा वजूद है। आपका वजूद उसी समय खत्म हो गया था जब आपने मुझे धोखा दिया था। वो अंश उस दिन मिट गया जब आपके दूसरे अंश को किसी दूसरी औरत के कोख में पलते देखा। और अब यहाँ क्यों आए हैं? क्या कुछ और बाकी रह गया था? रंजन, आप चले जाइए। हम एक दुनिया अपनी बसा चुके हैं, हम दोनों खुश हैं। मेरी बेटी को ये तक नहीं पता कि उसके पापा ने उसे और उसकी माँ को क्यों छोड़ा। रमा के दिल में पड़ा इतने सालों का पत्थर हट गया। जो रमा कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, आज वो चिल्ला पड़ी। रमा, शायद उसी का नतीजा है कि उस औरत ने मुझसे शादी की तो बस पैसों के लिए। तुम्हें पता है, उससे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसने मेरे ऊपर केस कर दिया था। मेरे बच्चे से भी हक छीन लिया मेरा। मुझे आधी से ज्यादा जायदाद उसे देनी पड़ी अपना केस वापस लेने के लिए। तुमसे जब तलाक लिया तब तुमने कुछ नहीं मांगा सिवाय एक जवाब के कि ये क्यों किया। उस वक्त भी मैं निरुत्तर था, आज भी हूँ। रंजन का गला भराया, लेकिन शायद रमा पर कोई असर नहीं हुआ। आप जानते हैं रंजन, जब शादी करके आई थी तो मेरा बस एक ही सपना था कि आप मुझसे ठीक से रहें, मेरा सम्मान करें। लेकिन आपकी माँ और आपकी तलाकशुदा बहन दोनों ने मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी ये सोच के खुद को मना लेती थी कि तुम हो मेरे लिए। शादी के 5 साल बिताए थे, लेकिन 5 पल तुमने मुझे नहीं दिए। तन्हाई, अकेलेपन, एक ही सहारा रहा। मेरी चीखें जैसे अंदर ही चुप हो गईं। मेरे शब्दों को कभी समझा नहीं तुमने, चुप्पी को कैसे समझते? रमा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया है, बहुत रुलाया है, पर जानती हो 12 साल तुम्हारे लिए रोया हूँ। क्या तुम मुझसे माफ़ भी क्या तुम मुझे माफ़? रंजन, माफ़ तो बहुत पहले ही कर दिया था। बहुत मुश्किल था आपको माफ़ कर पाना, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए करना पड़ा। नहीं करती तो आप दिल, दिमाग, मन और जहन में रहते। आपका वजूद मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी में हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। क्या एक बार मैं विधि से मिल सकता हूँ? पिता हूँ, एक बार मिलने दो। नहीं, आप उसके पिता थे जब हम साथ थे। जिस दिन आपने मुझे तलाक दिया किसी और के लिए, उसके बच्चे के लिए, आप अपना पिता होने का हक खो चुके हैं। बेहतर होगा अब आप जाएं, विधि के आने का समय हो गया है। रंजन, आपको माफ़ कर दिया, लेकिन ना मैं और ना मेरी बेटी कभी आपके पास वापस आएंगे। मम्मी, आज खाने में क्या बनाया है? विधि की एक आवाज़ से दोनों का ध्यान उसकी तरफ गया। नमस्ते अंकल, आप कौन है? विधि ने रंजन से कहा। बेटा, मैं आपकी मम्मी का दोस्त था, बस उनसे मिलने आया था। अब चलता हूँ।
खुशी हुई बेटा तुम्हें देखकर, भगवान आपको बहुत खुश रखे। रंजन ने विधि के सिर पर हाथ फेरा और चला गया। शायद इस बार कभी वापस न आने को रमा अपने आंसू छुपाना चाह रही थी, लेकिन शायद नहीं छुपा पाई। मम्मी, आपके और पापा के बीच की सारी बातें सुन ली थी मैंने। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मम्मी, आज वाकई खुशी है मम्मी कि आपने इतनी अच्छी परवरिश की मेरी, अकेले में। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। आपके मन में मैं हमेशा रहूंगी और आप मुझ में जिंदा रहेंगी। आप ये मुझे पहले भी बताती तो भी मैं यही कहती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी। विधि ने रमा के आंसू पोंछे और उसके गले लग गई। तो फ्रेंड्स, आपको ये हस्बैंड वाइफ की स्टोरी कैसी लगी? आई होप कि पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।